मतलब एग्जाम्पल 4 ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 4 चेक करते हैं क्या है। बोलता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 raised power n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। अब बोल रहा है 6 raised power n 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। ठीक है, तो 6 की पावर n माइनस 5n, ये कितना रिमाइंडर बचा रहा है 1 जब 25 से डिवाइड करोगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ना बचपन में हमने एक चीज पढ़ी होगी, यस सर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जैसे मान लो मैं ले लूं 90 और मैं इसको 6 से डिवाइड करूं। आपको पता है 6 3 18 और ये 190, समझ रहे हो? 6 3 18, तो 19 में से 18 माइनस किया तो 1 बचा। ये 1 क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और ये जो जिससे डिवाइड कर रहे थे बड़ा नंबर, इसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, डिवाइजर है, ये क्वेश्चन है। अब ये थ्योरम जो बचपन में पढ़ी होगी, ये क्या क्या कहती है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड कितना है 19 इक्वल्स टू डिवाइजर वो कितना है 6 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 3 प्लस रिमाइंडर कितना 1। आप इसको चेक करोगे तो ये 19 6 3 18 प्लस 1, तो 19 इक्वल्स टू 19 आ रहा है। मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। तो मतलब ये जो इसको इस तरह से लिखने का तरीका है ना, ये जो हमने ऐसे लिखा है 19 इक्वल्स टू 6 इंटू 3 प्लस 1, तो ये जो लास्ट में है ये प्लस 1 आ रही है, बता रहा है कि ये 1 रिमाइंडर बच गया था, है ना। जब इसको आपने ये 19 को जब 6 से डिवाइड किया, 19 को जब हमने 6 से डिवाइड किया और लास्ट में ये जो 6 इंटू कुछ नंबर आ रहा है, फिर लास्ट में प्लस 1 भी आ रहा है, प्लस 1 ये है रिमाइंडर के जो लास्ट में ये नंबर बचा है। तो मतलब जब आपने 19 को ऐसे लिखा है ना, ध्यान से देखना 6 इंटू 3 प्लस 1, ये बता रहा है कि ये नंबर था, ये आपने 6 से डिवाइड, इस नंबर को 6 से डिवाइड किया, क्या किया डिवाइड किया इस नंबर को, 19 जो नंबर था इसको डिवाइड किससे किया 6 से किया। अब 6 से डिवाइड किया, अब इनटू कुछ आया, ये मल्टीप्लाई में कुछ नंबर आया, है ना, और प्लस के बाद ये जो बचा नंबर है ना, ये बताएगा रिमाइंडर के बारे में कि जो रिमेनिंग पार्ट बच गया। मतलब जैसे ये कह रहा है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन के साथ इसका क्या लेना देना, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। अब हमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या है 6 की पावर n माइनस 5n। अब इसको डिवाइड करना है 25 से, मतलब ये ओरिजिनल नंबर हुआ, 25 से डिवाइड करेंगे तो इधर 25 आएगा, ब्रैकेट में कुछ नंबर आएगा, जैसे 6 इंटू कुछ नंबर आया, ब्रैकेट में क्या नंबर आएगा मेरे को नहीं पता, ये आ गया टोटल नंबर इक्वल्स टू 25, ब्रैकेट में क्या नंबर आएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन वो क्या कह रहा है रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। तो मतलब मेरे को ये कंडीशन प्रूव करके देनी है बायनोमियल थ्योरम का यूज करके। अब ये आ गया 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल्स टू 25। अब ब्रैकेट में जितना भी बड़ा नंबर आएगा मैं उसको k मान लेता हूं प्लस 1, मतलब मेरा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से फाइंड मैं करूंगा। 6 की पावर n माइनस 5n ये नंबर था, इसको किससे डिवाइड करना है 25 से, तो 25 से डिवाइड करना है, तो ये डिविडेंड इक्वल्स टू ये डिवाइजर और ब्रैकेट में आता है कोएफिशिएंट जिसको मैंने ब्रैकेट में आता है कोएफिशिएंट जिसको मैंने k से लिखा है, प्लस आता है रिमाइंडर और उसने बोला रिमाइंडर 1 होना चाहिए। तो मेरा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है ना वो ऐसा रहेगा। ठीक है, तो बाकी मैं सारी चीजें हटा रहा हूँ। अब दूसरी चीज इस क्वेश्चन से ये देखो आप ध्यान से, बाकी तो बाइनोमियल थ्योरम मैं नहीं लगा सकता, ना यहाँ लगा सकता हूँ, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, लेकिन जो 6 की पावर n है ना, आप दिमाग में सोचो जो 6 की पावर n है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लग सकती है। मैं अगर इसको 1 प्लस 5 की पावर n लिख दूं
तो ये 1 प्लस एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे मेरे लिए आसान होगा इसको सॉल्व करना बाइनोमियल थ्योरम से। फिर दिमाग में आएगा सर बाकी चीजें कहाँ से लाएंगे, बाकी हम बना लेंगे, पहले ये तो बनाए, 6 की पावर n को तो सॉल्व करें। तो क्वेश्चन शुरू कहाँ से होगा, 6 की पावर n से, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो मेरे को सॉल्व करके लाना है, उससे सिर्फ 6 की पावर n से ही हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुन लो, मैं क्वेश्चन में ये लिखूंगा हियर, जो 6 की पावर n है उसको मैं 1 प्लस 5 की पावर n लिख सकता हूँ। क्या ये स्टेप समझ में आया, बोलो। यस सर। अब मैं अगर ये यूज करूं बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स की होल पावर n, ये क्या होता है 1 प्लस एक्स की होल पावर n, यहाँ पे आता है nc0 एक्स की पावर 0, फिर क्या nc1 एक्स की पावर कितना बोलो 1, फिर क्या आता है nc2 एक्स की पावर 2, फिर nc3 एक्स का क्यूब प्लस एन सो ऑन, लास्ट में आता है क्या nCn और x की पावर n। क्या ये बाइनोमियल थ्योरम में किस तरह से आया था, मैंने आपको प्रूफ पे इसका बताया था, और मैंने कहा था ये याद रखना है। क्या पता चल रहा है किस पैटर्न पे लिखा है इसको, बोलो। यस सर। यहाँ पे फर्स्ट मतलब जो a है वहां पे a की जगह 1 है और b की जगह 5 है, a की जगह 1 है, b की जगह x है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। तो x जहां जहां वहां 5 रख दो, तो मैं लिख देता हूँ पुट x इक्वल्स टू 5, जहां जहां x है वहां 5 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स की जगह 5, 1 प्लस 5 की पावर n, हालांकि जो 1 प्लस 5 है इधर मैं ये लिख सकता हूँ 6 की पावर n इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा nc0, nc0 x की पावर 0, x कितना है 5, मतलब 5 की पावर 0, प्लस nc1 x की पावर 1 मतलब 5 की पावर 1, प्लस फिर क्या nc2, फिर x का स्क्वायर, x क्या है 5, 5 का स्क्वायर, फिर nc3 x का क्यूब मतलब 5 का क्यूब, प्लस एन सो ऑन, लास्ट तक nCn x मतलब 5 की पावर है। क्या ये स्टेप समझ में आया, बोलो। सर। यस सर। पता चल गया, नहीं भी पता चला इसी पे लगा दो, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो क्या आता है nc0, फिर ये नंबर लिखना जो 1 के अलावा दूसरा नंबर होता है उसकी पावर 0 मतलब 5 की पावर 0, फिर nc1 यही नंबर 5, 5 की पावर 1, nc2 फिर 5 की पावर 2, फिर nc3 5 की पावर 3 प्लस nc4 5 की पावर 4, ऐसे चलते चलते लास्ट में ncn 5 की पावर n। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको, यस यस सर। सर। फिर अब ये बताओ nc0 कितना होता है, 1 होता है, यस सर। यस सर। और 5 की पावर 0 भी कितना होता है 1 होता है, और फिर 1 मल्टीप्लाई 1 कितना 1 ही होता है। तो ये देखो जो nc0 है ये 1 आएगा, 5 की पावर 0 1 आएगा, तो इन दोनों की जगह 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना 1 ही रहेगा। तो 6 की पावर n इक्वल्स टू, इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि जो मेरे को बनाना है ना उसमें मेरे को 6 की पावर n चाहिए, तो अब जो जो चीजें चाहिए वही रखूंगा मैं। 6 की पावर n इक्वल्स टू nc0 भी 1, 5 की पावर 0 भी 1, तो इसको 1 लिखो, प्लस nc1, तो इधर देखना nc1 कितना होता है n होता है। जो ये हम रफ में फॉर्मूलास यूज करते हैं ना, हमारे पास स्पेस कम होती है, आपको रीजन में लिखना होता है रफ में, आंसर शीट बहुत लंबी होती है, रफ में रीजन में लिखना होता है। तो nCn क्या होता है, nCn कितना होता है, सॉरी nc1 कितना होता है n होता है, nc1 कितना होता है n होता है, तो इसकी जगह n आएगा और 5 के पावर 1 5 होता है, तो 5 इंटू n कितना 5n हो जाएगा, इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा 5n, बोलो चल गया पता। यस सर। यस सर। nc1 n हो गया और 5 की पावर 1 5 हो गया, तो n मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 5n, तो वही मैंने लिखा है। तो देखो 5n मेरे को चाहिए वो भी मिल गया, चल रहा है पता, 6 की पावर n चाहिए था मिल गया, 5 की पावर n चाहिए मिल गया, 1 चाहिए प्लस का 1 भी मिल गया, एक दो तीन चीजें मिल गई। अब नेक्स्ट नंबर मेरे को क्या ढूंढना है 25, क्या ढूंढना है 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, तो मैं फोकस करूंगा हर जगह 5 के स्क्वायर पे। क्या पता चल रहा है आपको, यस यस सर। सर। चल रहा है सभी को पता, यस सर। ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये भी कर दिया, यहाँ पे मेरे को 5 का स्क्वायर दिख गया, nc2 के साथ 5 का स्क्वायर दिखा,
तो क्यों ना मैं 5 का स्क्वायर कॉमन ले लूं और अंदर एक ब्रैकेट ले लूं, क्यों? क्योंकि अब सिर्फ 5 का स्क्वायर जो है वो ये 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा, और ब्रैकेट में जितना भी बड़ा नंबर बचेगा उसको मैं के लिख दूंगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और ब्रैकेट में जो बचेगा उसको के कर दूंगा। ठीक है, चल पा रहा पता आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जो जो मैंने यूज कर लिया उसको मिटा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, इधर 5 का स्क्वायर कॉमन तो क्या बचेगा, NC2 बचेगा। 5 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, तो NC2 into 1 NC2 आएगा, पता चल रहा है? प्लस फिर क्या आएगा, NC3। अब 5 का क्यूब था, देखो 5 के क्यूब को दिमाग में सोचो, 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, बेसिक सेम पावर है। 2 + 1 पावर कितनी होती है, 3 होती है, तो मैं 5 का स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले लूँ। NC3 ऐसे ही रहा, जैसे ही 5 के क्यूब से 5 का स्क्वायर कॉमन लिया, इधर सिर्फ 5 की पावर 1 बची। पता चल रहा है? Yes, sir. ये स्टेप समझ में आया? तमन्ना आपको आया? Yes, sir. जिसको नहीं आया देखो, ये ब्रैकेट है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, NC2 into 5 का स्क्वायर, तो NC2 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, बेसिक सेम पावर एडेड, 5 की पावर 3 और साथ में NC3। एक स्टेप और लिख देता हूँ, अगर इससे नेक्स्ट नंबर जो होता, मान लो इसके बाद एक और नंबर लिखा है, वो है NC4 और 5 की पावर 4 है, सोचो। अब 5 की पावर 4 जो है, इसको मैं 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बेसिक सेम पावर है। एक 5 का स्क्वायर अगर मान लो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, NC4 इंटू 5 का स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आ रहा तो बोलना है नहीं आना, फिर मैं एक और तरीके से समझाऊंगा। बोलो, चल रहा है पता? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ऐसे ही आगे और चलते जाएंगे, मेरे को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। लास्ट में क्या है, NCN। अब 5 की पावर n से किस तरह से, 5 की पावर n से किस तरह से आपने 5 का स्क्वायर कॉमन लिया हो, मतलब अगर आपके पास 5 की पावर n है और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से 5 का स्क्वायर कॉमन लिया, क्योंकि लास्ट से भी तो लिया होगा ना कॉमन, कॉमन सभी से लिए तभी एक ही ब्रैकेट आ रहा है। तो देखो, मैं ये कहूंगा कि सोचो, अब इस 5 की पावर n है, अब 5 की पावर n है, तो अगर इसके पास 5 का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब 5 के स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर 5 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऐसे ही होगा। क्योंकि किसी भी नंबर को, जैसे 5 की पावर n है, 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 5 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसका मतलब वही होता है, ये दोनों कैंसिल, जैसे 5 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कैंसिल कैंसिल होकर 1 आएगा, 1 आएगा तो मतलब वही बचेगा, 5 की पावर n इंटू 1, मतलब 5 की पावर n, है ना? तो ध्यान से देखो, सोचो ये 5 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया होगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है, ये नंबर आ रहा था ऐसे कुछ, फिर देखना NC5 कहाँ लिख दिया, NCN, और यहाँ पे था सोचो 5 की पावर n, दिमाग में सोचो 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 5 का स्क्वायर से डिवाइड किया, ये 5 का स्क्वायर मैंने कॉमन जब ले लिया होगा, सोचो जैसे ये नंबर चलते जा रहे हैं, इधर बचा NCN, 5 की पावर n, ये कॉमन चला गया तो 1 आएगा, 5 की पावर n इंटू 1, 5 की पावर n डिवाइड में 5 की पावर 2, तो 5 का स्क्वायर कॉमन है, इस तरह से चल रहा है। NCN बेसिक से पावर सब्ट्रैक्टेड, ये 5 की पावर n है, ये 2 है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, n-2 आएगी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 5 की पावर n-2 आएगी। या आप ये ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे पावर 2 थी, है ना, जहां पर पावर 2 थी वो 0 हो गई, जहां पर पावर 3 थी, जहां पर पावर 3 थी वहां पे कितनी हो गई, वहां पे 1 हो गई, जहां पर पावर 4 थी वहां पे 2 हो गई, मतलब जितनी भी 5 की पावर थी ना, 2 2 कम हो गई। अगर आपने 5 की पावर 2 या 5 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो जितनी भी 5 के पास पावर होगी, देखो जहां पे NC50 होगा सोचो, और इधर 5 की पावर 50 होगी, जब यहाँ से 5 की 2 पावर कॉमन ले लोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखी जाएगी, NC50 5 की पावर 40 है, मतलब 2 2 पावर कम करनी है, जैसे 5 की पावर n थी ना, तो जब 5 की पावर 2 आपने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे 5 की पावर n-2 बची हो। क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, बताओ? Yes, sir. अगर नहीं समझ पा रहे तो तब भी बता दो मेरे को। सर आ गया समझ। तो मना आपको आया समझ, Yes, sir. मिटा सकता हूँ मैं फिर? Yes, sir. ठीक है,
दो तरीके से बता दिया, दोनों में से जो ठीक लगे वो रख लेंगे। तो अब यहाँ पे आया 6 की पावर n तो 1 प्लस 5 की पावर n प्लस 5 का स्क्वायर में 25 लिख सकता हूँ, और ये ब्रैकेट में जितना भी नंबर आया है इस सभी को मैं k लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? k। फिर मेरे को बताना पड़ेगा k मैंने किसको लिखा है, nc2 प्लस nc3 5 की पावर 1 प्लस nc4 5 की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन ncn 5 की पावर n माइनस 2। ये समझ में है? यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे को क्या बनाना था, नंबर क्या लेना था, 6 की पावर n माइनस 5n, तो ये प्लस का 5n इधर ले आओ, तो 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल टू क्या बचा, 25k, और पॉजिटिव 1 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 6 की पावर n माइनस 5n, इसका मतलब है ये नंबर जब 25 से डिवाइड होगा तो ये 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसी को लिख देंगे बुक से, कहाँ पे, by using binomial theorem prove that 6 की पावर n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। तो इसके बाद ये लाइन अपनी एनसीईआरटी बुक से एक लाइन कॉपी पेस्ट करके लिखो, hence 6 की पावर n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। ठीक है, आप नोट कर लो, मैं ऐसा सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 सेम ऐसे ही करना है जैसे एग्जाम्पल 4 किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप नोट करो, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 64, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 64 से whenever n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसको आप ट्राई करना। अब ये क्वेश्चन शुरू कहाँ से होगा, 9 की पावर n प्लस 1 से, तो 9 को 1 प्लस 9 की पावर n प्लस 1 है ना, 9 की पावर अगर n प्लस 1 है, आप इसको 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 से सॉल्व करके चेक करें, और 64 से अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 64 से कैसे कोई भी नंबर 64 से कैसे डिवाइड होगा, जैसे कोई भी नंबर है 64 से कैसे डिवाइड होगा, इधर 64 आना चाहिए और यहाँ पे कुछ k बचना चाहिए। इसमें रिमाइंडर उससे कुछ नहीं बोला है ना, रिमाइंडर इधर तो कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये सारी वैल्यू आपके पास बचेगी, है ना। मतलब एक तरफ 64 की पावर k बचना चाहिए, बाकी सारी बातें लेफ्ट साइड ले जाना, ठीक है। आप नोट कर लो, फिर इंटर दे देता हूँ मैं इसका भी। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, है ना, ये 64 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मतलब जो 9 की पावर n प्लस 1 है माइनस 8n है माइनस 9, ये पूरा नंबर 64 से डिविजिबल कब होगा, जब यहाँ पे 64 आए और ब्रैकेट में जो वैल्यू बचेगी उसको k बोलोगे, है ना। समझ पा रहे हो कुछ? यस सर। बोलो। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 9 की पावर n प्लस 1 लिख रहा है ना, तो यही से बायनोमियल थ्योरम अप्लाई हो सकती है, बाकी कहीं पे भी नहीं होगी। 9 की पावर n प्लस 9 की पावर n प्लस 1 को 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 लिखूंगा, अब 1 प्लस ये यही आ जाएगा 1 प्लस x की पावर n, जहां पर n है वहां पे n प्लस 1 लिखते जाना, ठीक है, और जहां पे x है वहां पे 8 लिखते जाना, समझ रहे हो, ठीक है। यस और सर। अगर आपको 64 बनाना है तो 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, जैसे आपने पहले अभी जो क्वेश्चन किया उसमें 5 का स्क्वायर कॉमन लिया, इसमें 8 का स्क्वायर कॉमन लेना, 8 का स्क्वायर कॉमन लेके अंदर जो भी वैल्यूज बचेंगी एक दो वैल्यूज लिखना, और बाद में नेक्स्ट स्टेप में उसको के रख देना, और बाकी जितना भी सॉल्व होके बचेगा इधर राइट साइड जो भी सॉल्व होके यहाँ पे बचेगा उसको सभी को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना, सिर्फ 8 का स्क्वायर और के यहाँ पे रख, क्योंकि उससे क्या होगा आपका ऑटोमेटिकली ये भी बन जाएगा और 64 के भी बन जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं आपको ये काम दे रहा हूँ कि आप ट्राई करके आओ, अगर फिर भी नहीं होगा तो मैं खुद करवा दूंगा कल के लेक्चर।